बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में टापी प्रोजेक्ट पर बात करेंगे। ये नेचुरल गैस की पाइपलाइन जो तुर्कमेनिस्तान से अफगानिस्तान, फिर पाकिस्तान और फिर इंडिया तक जाएगा, ये असल में है क्या, इस पर बात करेंगे। और इसके बाद इस पाइपलाइन का इस हर एक मुल्क में क्या क्या फ़ायदे हैं, इन सब पर आज इस वीडियो में तफसील से बात करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले बस इतनी ही दरख्वास्त है कि वीडियो आखिर तक देखकर एक बार लाइक ज़रूर कर दे। तो अब चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। टापी यानी तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया, इन चारों मुल्कों ने एक मुआहदा 2010 में साइन किया था कि तुर्कमेनिस्तान के गलकेनिश गैस फील्ड, जो कि दुनिया के दूसरे नंबर पर ज़्यादा गैस निकालने वाली ज़मीन है, वहाँ से गैस पाइपलाइन शुरू होगा जो कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान को क्रॉस करके इंडिया तक जाएगा। ये गैस पाइपलाइन तकरीबन 1800 किलोमीटर लंबा प्रोजेक्ट है, जिसमें तकरीबन 800 किलोमीटर सिर्फ अफगानिस्तान में जाएगा और 500 किलोमीटर पाकिस्तान में और बाकी इंडिया और तुर्कमेनिस्तान में होगा। अब ये जो प्रोजेक्ट है इसको 2010 में साइन किया गया, लेकिन 2012 में इंडिया ने अफगानिस्तान को इसका ट्रांजिट फीस देने से इनकार किया और उसके बाद पाकिस्तान ने भी इनकार किया, जिससे फिर ये काम रुक गया। उसके बाद 2016 में फिर से तुर्कमेनिस्तान ने इस प्रोजेक्ट को शुरू करने की दावत दी, जिस पर फिर सब राजी हो गए। लेकिन उस वक्त यहाँ अफगानिस्तान के हालात ठीक नहीं थे और अशरफ गनी की हुकूमत ने कहा था कि हम 2016 तक इस पाइपलाइन पर काम शुरू करेंगे, लेकिन 2020 तक भी काम शुरू ना कर सके। इसके बाद अमेरिका अफगानिस्तान से निकलने लगा और अशरफ गनी भी निकल गए और ये काम ऐसे ही रह गया। फिर 2021 में तुर्कमेनिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ने हमारे अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा मिरहान मुत्तकी से मुलाकात की और इस बड़े प्रोजेक्ट पर फिर से काम शुरू करने को कहा। फिर तालिबान हुकूमत तो मान गई, लेकिन दो खतरे फिर भी इंडिया और तुर्कमेनिस्तान को खाई जा रही थी कि एक तो इस प्रोजेक्ट पर तकरीबन $10 बिलियन का खर्चा आ रहा था, जो कि बहुत बड़ी अमाउंट है, इसको कहाँ से लाएंगे। और दूसरी, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में सिक्योरिटी का डर था उन्हें कि अगर हम इतना खर्चा कर भी ले तो फिर यहाँ क्या गारंटी है, अगर किसी ने गलती से भी पाइप पाड़ दिया और आग लगा दी तो एक बहुत बड़ी तबाही मच जाएगी। तो उसके लिए 2022 में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने यह खर्चा उठाने का जिम्मा लिया कि हम इस प्रोजेक्ट का खर्चा पूरा करेंगे। और सिक्योरिटी के लिए तालिबान हुकूमत ने कहा कि हम 30,000 आदमियों का पहरा इस पाइप के ऊपर लगाएंगे। और अब इस प्रोजेक्ट पर सबकी मर्जी और खुशी से काम शुरू हो गया है, जो कि अब ये पाइपलाइन तुर्कमेनिस्तान के गलकेनिश से अफगानिस्तान और अफगानिस्तान में हेरात, फरा, निमरोज, हेलमंड और कंदाहार सूबों से गुजरेगा, जिसके बाद ये पाइपलाइन पाकिस्तान के क्वेटा और पीर मुल्तान से गुजरकर इंडिया के फजीका गांव तक जाएगा। और इस पाइपलाइन का फिलहाल 30 साल का एग्रीमेंट है, जिससे हर साल तकरीबन 33 बिलियन क्यूबिक मीटर का नेचुरल गैस इन ममालिक को जाएगा। तो ये तो था कि ये टापी प्रोजेक्ट है क्या। अब बात करते हैं कि इस प्रोजेक्ट से तुर्कमेनिस्तान को क्या फ़ायदे हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया को क्या फ़ायदे हैं। तो सबसे पहले अफगानिस्तान से शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात कि इस पाइपलाइन का ज़्यादा हिस्सा अफगानिस्तान से गुजर रहा है, जिसका मैंने बताया कि 1800 किलोमीटर में से 800 किलोमीटर तो अकेला अफगानिस्तान से गुजर रहा है। तो ये पाइपलाइन जब अफगानिस्तान के तकरीबन 5 सूबों से गुजरेगा तो इसके 6-7 स्टेशन भी यहाँ बनेंगी, जिससे एक तो अफगानिस्तान के ज़्यादा हिस्सों में गैस आ जाएगा और दूसरा यहाँ इस प्रोजेक्ट पर हज़ारों लोगों को रोज़गार भी मिलेगा। अफगानिस्तान को इस 33 बिलियन क्यूबिक मीटर में से हर साल 500 मिलियन क्यूबिक मीटर गैस मिलेगा और ये हर साल बढ़ता भी रहेगा। और जो पाकिस्तान और इंडिया को अफगानिस्तान के रास्ते से ये गैस मिल रहा है, तो वहाँ से अफगानिस्तान को हर साल का तकरीबन $500 मिलियन का ट्रांजिट फीस भी मिलेगा। अब तालिबान इसके सिक्योरिटी के लिए 30,000 गार्ड्स दे रहे हैं, तो ये इसलिए कि अगर ये काम कामयाबी से हो गया तो बाकी ममालिक भी अफगानिस्तान में इन्वेस्ट करने के लिए आएंगे और सबसे बढ़कर चाइना को भी अफगानिस्तान की सिक्योरिटी पर एतमाद आ जाएगा, जो कि एक मुस्बत कदम है। और यही वजह है कि ये प्रोजेक्ट अफगानिस्तान में तकरीबन मुकम्मल हो चुका है, जो बाकी है उस पर बहुत ही तेज़ी से काम जारी है। इसके बाद अगर बात करें पाकिस्तान की, तो उसका यह है कि वहाँ भी इस पाइपलाइन का बहुत बड़ा हिस्सा गुजरेगा, जिससे वहाँ भी लोगों को नौकरियाँ और गैस और हुकूमत को ट्रांजिट फीस भी मिलेगा। मगर वहाँ जो एनर्जी की कमी है, जिसकी वजह से 2008 और 2012 में तकरीबन 40% टेक्सटाइल कंपनियाँ बांग्लादेश चले गए, तो इस गैस से उनके इस एनर्जी शॉर्टेज का हल भी निकल आएगा। और इंडिया का यह है कि इंडिया सबसे पहले दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है
और दुनिया का तीसरा बड़ा एनर्जी कंज्यूमिंग मुल्क भी है। मगर अफसोस की बात यह है इंडिया के लिए कि देखिए वो अपनी एनर्जी खुद से तो पूरा नहीं कर सकते, फिर इंडिया में जो गैस आता है वो लिक्विफाइड शक्ल में कतर से आता है, जिसको फिर इंडिया में गैस में तब्दील किया जाता है। अब इस पर टाइम और पैसा दोनों ज्यादा आते हैं, और अब अगर ये पाइपलाइन इंडिया को मिलता है तो इससे उनके टाइम और पैसों के साथ साथ गैस भी ज्यादा मिलेगा। हालांकि इंडिया को अब कतर ने भी कहा है कि हम आपके लिए पाइपलाइन बिछा देंगे, लेकिन देखेंगे कि कौन पहले पहुंचता है। मगर तुर्कमेनिस्तान जो है उसके पास इस वक्त ऐसा और कुछ भी नहीं है। ये गैस है जो सिर्फ इस वक्त चाइना को ही दे रहा है, और अब अगर ये प्रोजेक्ट कामयाब होता है तो जाहिर सी बात है कि असल मुनाफा तो तुर्कमेनिस्तान का ही है, उनका माल इन ममालिक में आएगा। तो मतलब यह है कि सबको इस प्रोजेक्ट से बहुत फायदे मिलेंगे, और इन तमाम ममालिक के दरमियान इस प्रोजेक्ट से अच्छे ताल्लुकात भी देखने को मिलेंगे इंशाल्लाह। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दे, और हमारी हौसला अफजाई के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल के बटन को प्रेस कर दे ताकि हमारे आने वाली तमाम नोटिफिकेशन अब तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।